नमस्कार। आज क्रिकेट की दुनिया से एक काफी दिलचस्प वाक़ये पे बात करते हैं। हाँ, वो जो हाल ही में हुआ मैनचेस्टर में। बिल्कुल, इंग्लैंड और भारत का टेस्ट मैच और उसके आखिरी दिन आखिरी घंटे में जो हुआ उसने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। हाँ, खेल भावना को लेकर। बात है ये 27 जुलाई 2025 की। टेस्ट का 5वां और आखिरी दिन था। और मैच तो लगभग ड्रॉ ही लग रहा था। हाँ बिल्कुल, भारत के रविंद्र जडेजा 89 पर थे और वॉशिंगटन सुंदर 80 पर। मतलब दोनों अपने शतक के काफी करीब थे। और खेल खत्म होने में घंटा भर ही बचा था। तभी अचानक इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, हाँ, उन्होंने हाथ मिलाकर मैच ड्रॉ करने का इशारा कर दिया। ऐसा लगा जैसे शायद वो अपने गेंदबाजों को और नहीं थकाना चाहते थे। हो सकता है, पर जडेजा और सुंदर ने उनकी ये पेशकश मानी नहीं। और देखा जाए तो नियम भी तो यही कहते हैं, उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए खेलने का पूरा हक था। बिल्कुल, उनका अधिकार था वो। और बस यहीं से थोड़ी बात बिगड़ गई। हाँ, स्टंप माइक पर फिर इंग्लैंड के खिलाड़ियों की कुछ कह सकते हैं तल्ख टिप्पणियां सुनाई दी। और स्टोक्स ने भी अपना विरोध जताया। उन्होंने अपने मेन बॉलर्स को हटा दिया। हाँ, पार्ट टाइमर हैरी ब्रूक को गेंद थमा दी। ये एक तरह का प्रोटेस्ट ही था। इसी एक घटना ने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट मतलब खेल भावना पर इतनी बड़ी चर्चा शुरू कर दी है ना। सही कहा, क्योंकि ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है। खेल भावना तो वो अलिखित चीजें हैं। खेल की इज्जत, आपसी सम्मान। यहाँ पे वही हुआ। एक तरफ बल्लेबाजों का व्यक्तिगत माइलस्टोन और दूसरी तरफ कप्तान का मैच की स्थिति देखकर लिया गया फैसला, या शायद हताशा। हाँ, ये दोनों चीजें आमने सामने आ गई। अच्छा, जरा और समझते हैं इसे। भारत की तरफ से तो काफी तीखी प्रतिक्रिया आई। हाँ बिल्कुल, कोच गौतम गंभीर ने तो सीधा सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि अगर इंग्लैंड का कोई बल्लेबाज 90 पर होता तो क्या वो मैदान छोड़ देते। बड़ा वाजिब सवाल है वैसे। और रविचंद्रन अश्विन ने भी स्टोक्स पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आपकी हताशा हमारी समस्या नहीं है। उन्होंने भारत के खेलते रहने के फैसले को सही ठहराया। बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, सुनील गावस्कर साहब ने तो इसे इंग्लैंड का रोना धोना कह दिया। अरे हाँ, और मोहम्मद कैफ का कहना था कि स्टोक्स ने इस बर्ताव से अपना सम्मान खो दिया है। संजय मांजरेकर ने भी कुछ कहा था शायद। हाँ, मांजरेकर ने स्टोक्स के रवैये को गैर पेशेवर और बचकाना बताया। बाप रे, मतलब भारतीय खेमे से तो काफी कड़े शब्द इस्तेमाल हुए। बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दूसरी तरफ कुछ लोगों ने स्टोक्स का बचाव भी किया। अच्छा, जैसे कैसे? किसने? जैसे केविन पीटरसन। उनका तर्क था कि भाई मैच में तो कुछ बचा नहीं था, नतीजा तो ड्रॉ ही होना था। और इंग्लिश गेंदबाज काफी थक चुके थे। तो स्टोक्स की जो निराशा थी वो समझी जा सकती है। इसे गेंदबाजों को बचाने की एक स्ट्रैटेजी भी कहा गया। तो मतलब ये हुआ कि एक तरफ व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाने का हक और दूसरी तरफ कप्तान की रणनीति, टीम का हित और हाँ, शायद उस पल की झुंझलाहट भी। यही दो नजरिए टकरा रहे थे। बिल्कुल, एक तरफ नियम और पर्सनल अचीवमेंट, दूसरी तरफ मैच सिचुएशन, रिसोर्स मैनेजमेंट और कप्तान की भावनाएं। मतलब मामला काफी पेचीदा था। खैर, आखिर में हुआ क्या? मैच ड्रॉ हो गया। हाँ, भारत ने मैच ड्रॉ करा लिया। जडेजा और सुंदर शतक तो नहीं बना पाए, पर इंग्लैंड की जो उम्मीद थी मैनचेस्टर में सीरीज जीतने की, उस पर पानी फिर गया। हाँ बिल्कुल। हालांकि इंग्लैंड अभी भी सीरीज में 2-1 से आगे है। पर इस पूरे विवाद ने ओवल में जो आखिरी टेस्ट होना है उससे पहले माहौल जरूर गर्मा दिया है। बहुत ज्यादा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि स्टोक्स की बाइसेप में कुछ चोट है। ओ, तो क्या वो खेलेंगे आखिरी टेस्ट? अभी पक्का नहीं, पर उम्मीद तो यही है कि वो खेलेंगे। तो ये पूरी घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ बिल्कुल, यही सवाल उठता है कि क्रिकेट क्या सिर्फ नियमों से चलता है, या इसमें खेल भावना की भी कोई जगह है। और खासकर तब जब किसी का पर्सनल रिकॉर्ड दांव पर लगा हो। बिल्कुल, क्या तब खेल के ये जो अलिखित नियम हैं उनकी परिभाषा बदल जाती है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद सोचने की जरूरत है।